लेकिन वो क्या थे सबको पता है, और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी। तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ। क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। फिर भी उनका जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है। उसको सज़ा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था। तो कहीं से दो लोग आए और उनको पीछे से उन्होंने उनको मार दिए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जांच करने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो सपने को लेकर चल रहे हैं सर। एक सपना उनका है विपक्षी एकता एकजुट करना, और दूसरा सपना है उनका पीएम बनना। इन चीजों को कैसे देखते हैं सर? कौन नहीं चाहता कि पीएम बने? तो कौन सा सपना पूरा होगा? नहीं, सपना तो कि एक ही का होगा। अब किसका होगा मैं क्या कह सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं कोई नहीं सोचता था, बन गए, आश्चर्यजनक था। और हाँ, पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं? क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बार, इतने लंबे काल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो हम उसको सीरियसली लेंगे। बट पत्रकार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि नहीं वो पीएम के लिए चाहते हैं, वो मैं उसको कैसे सीरियसली ले सकता हूँ। सर, तमाम विपक्षी दलें कहती है लोकतंत्र खतरे में। हाँ, विधान को बेहद करीब से आपने देखा। हाँ, क्या वाकई लगता है मौजूदा परिस्थिति में जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और वो खतरे में नजर आ रहा है? कि लोकतंत्र और भी लोकतंत्रीय हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो मुझे भी कभी पसंद नहीं आए, परंतु इमरजेंसी के बराबर तो हम कहीं भी उसके निकट में नहीं हैं। तो पहले ये कहें कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो देशद्रोही काम था, और इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कितने लोगों, 1,40,000 लोगों को बिना कोई मीसा में बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये कांग्रेस वाले अपने इतिहास को इतना जल्दी भूलने क्यों चाहते हैं? पब्लिक तो नहीं भूलेगी। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैं ओपनली बोलता हूँ उस पर। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला, मैंने कहा निकालेंगे तो और भी बोलूँगा, इसीलिए। क्या तो सर 2024 में प्रधानमंत्री फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी ही बन पाएंगे? अभी तो कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं। लोग अनुमान लगाते हैं कि वो होंगे, परंतु इसमें एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, सहयोगी क्या सोचते हैं, पब्लिक में हम लोगों की क्या हम लोगों को क्या पता लगा, पब्लिक में क्या है, ये सारी चीज़ों होगी। मैं यदि मोदी ये समझता है कि वो जब भी चाहेगा प्रधानमंत्री वो बन सकता है, ऐसा तो नहीं है। हमारी पार्टी वो कांग्रेस में हो सकती है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, नेहरू परिवार का कोई होना चाहिए, ये एक रूल बना है। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। सर, जनहित में आपने कई केसेस लड़े। हाँ, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी। हाँ। क्या जिस तरीके से इसको लागू किया गया, बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं, क्या लगता है ये सफल है, या इस पे और मजबूती से कानून बनाना चाहिए, या नीतीश कुमार को एक बार फिर इस पे समीक्षा करके कुछ अलग सोचना चाहिए? शराब तो नहीं पीना चाहिए, ये तो मेरी राय है। वो तो नशा पैदा करने वाली बात है। तुम्हें कुछ गर्म चाहिए तो तमिलनाडु में हम रसम बनाते हैं, पता नहीं वो जानते हो, वो हरड़ दाल से बनती है, हैं? तो वो पी लो, बट शराब मत पियो। मैं नहीं कहता हूँ ज़बरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि लोग फिर जाकर छिपके करते हैं और फिर ये सारा नंबर 2 काम शुरू हो जाती है।
शराब बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जैसे आज लोगों को दिमाग में आया है और डॉक्टर्स के कहते कहते थकते आज ये सब मानने लगे हैं कि सिगरेट पीना भी गलत है, उससे कैंसर होती है। तो वैसे ही मैं कहता हूँ शराब तुम्हारी दिमाग खराब करेगी, उसको मंदी पैदा करेगी तुम्हारे दिमाग में। तो शराब को मत छुओ। और जो लोग शराब बेचते हैं वो देशद्रोही हैं। अब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल सकते हो, मैं समझता हूँ कि उसके लिए पहले पब्लिक को सिखाना चाहिए। ये सिनेमा में जो दिखाते हैं सब शराब पीते हुए, नाइट क्लब्स में शराब बांटी जा रही है, शराब पीने से ही तुम मर्द हो जाओगे। महिलाओं को भी ज़बरदस्त पिलाते हैं ताकि वो थोड़ा तैयार हो जाए गलत काम करने के लिए। तो इस प्रकार से जो हो रहा है ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी कहीं भी संस्कृति में सोमा कहते हैं, सोमा तो सिर्फ पूजा में, वो भी जैसे लस्सी को यानी उसको जो लस्सी एक जमाने खट्टा हो जाती है उसको सोमा कहते हैं। तो वैसे ही सोमा भी उसी तरीके से तैयार की जाती है तेल से। तो वो हमारी इतिहास में अच्छे लोग कभी शराब नहीं पीते। तो मेरा राय है कि बच्चों से मिलकर कैसा लगा? बच्चों से अभी अच्छा ये सब्जेक्ट बंद कर दूं फिर? हाँ अच्छा। तो इसीलिए मैं शराब पर यही कहूँगा कि मत पियो, और उसको कैसा रोकना है इसके लिए मैं तो अधिकार में नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकता। सर सीबीआई और ईडी का क्या कर रहे थे आप? बच्चों से मिलकर कैसा लगा? मतलब आनंद आई, इतने लोग आए अपने आप, और सबसे ज़्यादा आनंद इससे आए और इसके भाई से आई कि भाई मैं तो कभी नहीं सोचता था तुम इतने आगे बढ़ जाओगे। उस समय तो जब था वो बड़ी शरीफ आदमी था। तो हम तो बहुत इसको ये भी ऐसे ही है ये। और वो कहाँ गया? हाँ वो कनौड़िया, सत्या सबरवाल, ये तो अब दिल्ली में सबको डराने वाले हैं। जो कोर्ट में जाते हैं तो सब डरने लगते हैं। तो इतने आगे बढ़, ये भी इंटर्न में थे, ये भी इंटर्न में थे। तो मुझे बड़ा आनंद आता है जो किसी प्राध्यापक या आचार्य को आना चाहिए कि भाई इतना किया, और ये जो किया इसने कमाल किया। ये तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। जब मुझे जगदीश शेट्टी ने बताया कि ऐसा ये बनने वाले हैं, मैंने कहा वो तो कोई भी नहीं बन सकता। हमारे राजनीतिक दल को नहीं बदल सकता, ये कैसा कर सकता है? और करके दिखा दिया आपने। तो इसीलिए मैं इसको बधाई देता हूँ। सर एक अंतिम सवाल, सीबीआई और ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों, क्या सर ये सही है? जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो गलत इस्तेमाल है, इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष आरोप लगाते तो मैं उसको कीमत नहीं देता हूँ। मेरे ऊपर झूठा केस सोनिया गांधी ने फाइल किया था कि मैंने नफरत पैदा किया देश में, और उस जगह में उन्होंने वारंट इशू कराया जिसका नाम है क्या, बांग्लादेश बॉर्डर में करीमगंज। जज भी मुसलमान और प्रोसिक्यूटर भी है मुसलमान, कंप्लेनेंट भी मुसलमान, और उन्होंने वारंट जारी कर दी। और ये सब उसमें मिले हुए थे। तो हमने फिर ऑफ कोर्स मैं तो कानून जानता हूँ, तो एक स्टे ऑर्डर मिली सुप्रीम कोर्ट से। फिर मैं वहाँ गया आसाम में और उसको रद्द कराया। और जज भी इतने हैरान हुए हाई कोर्ट में कि इतना गंदा एक पिटिशन, एक कंप्लेंट डाल करके आप ऐसे लोगों को ऊपर वारंट जारी करना और पुलिस भेजना, हम भी समझ नहीं सकते। तो ये कांग्रेस वालों तो बात ना करें। इमरजेंसी के बाद तो कोई इनको थोड़ा भी शर्म होगा तो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। वो कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आज हो रहा है वो इमरजेंसी में भी हुआ था, ये होना नहीं चाहिए, इस तरीके से कहेंगे तो एक नम्रता होगी, एक तो संकोच भी होगा। परंतु जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने सब वो सब बड़े बड़े शरीफ थे, वो कुछ किया नहीं और हाँ हमें वो दोष दे रहे हैं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। नीतीश कुमार को कैसे समझाएंगे सर? कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ
नीतीश कुमार को अभी तक मैं मिला नहीं, जब दिन मिलूंगा तो वो बदल जाएंगे। हाँ हाँ, जो इस बार भी मैंने उनको भेजा, बट वो ईद के कारण हो सकते हैं कि सारा प्रोग्राम उसका बना हुआ है, तो जो टाइम उनके लिए सूट करता है मुझे नहीं सूट करता, इसीलिए नहीं मिले। उसमें मिलने क्या, वो कल दिल्ली आएगा तो मैं मिल लूँगा। जानबूझ करके हुआ है क्या सर? हाँ जानबूझ करके कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नीतीश कुमार हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, उसको हम जेपी मूवमेंट से जानते हैं, हम भी समझते हैं ना उनकी। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, तुम पहचानते नहीं हो कौन सी चीज़ है हिंदू राष्ट्र का जो आज नहीं है, आप बताइए। संविधान में भी है। हाँ, तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र के लिए बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान के लिए जगह नहीं होगा, वो हिंदू राष्ट्र नहीं। सर एक सवाल सर, मुसलमान इस देश की संस्कृति को स्वीकार करेगा तो वो मेरा भाई है, क्योंकि उसका डीएनए भी मेरा डीएनए है। सर आपने